कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में ना तो सीट बंटवारे का ऐलान हुआ है, ना ही सीएम फेस पर कोई सहमति आई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दहलीज पर खड़े होने के साथ ही राजनीतिक दलों की रणनीतियां साफ नजर आ रही है। एनडीए ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल कर दिया है, जबकि महागठबंधन के अंदर खींचतान और पारिवारिक कलह ने विपक्षी खेमे को कमजोर कर दिया है। बीजेपी की उम्मीदवार सूची में रेणु देवी से लेकर सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं, जो एनडीए की मजबूत पकड़ को दर्शाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच सीटों पर पेच फंसा हुआ है और तेज प्रताप यादव का महुआ से बगावती तेवर पारिवारिक टकराव को सामने ला रहा है। तो आइए इस पूरे भूचाल की गहराई में उतरते और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में एनडीए ने कमर कस ली है। भाजपा ने 14 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी करते हुए 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिया है, जो कुल सीटों का एक बड़ा हिस्सा है। ये सूची न केवल पार्टी की मजबूत पकड़ को दिखाती है, बल्कि गठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय का भी प्रमाण है। भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 99% सीटों पर सहमति बन चुकी है और शेष पर सकारात्मक चर्चा चल रही है। एनडीए के 5 घटक दलों भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। भाजपा और जेडीयू को बराबर सीटें मिलेगी, जो कुल 243 में से लगभग 125 से 130 सीटों का बंटवारा है। चिराग पासवान की एलजेएस को 20 से 25, हम को 5 से 7 और आरएलएम को 2 से 3 सीटें आवंटित की गई है। यह बंटवारा एनडीए की एकजुटता का प्रतीक है, लेकिन जेडीयू के अंदर कुछ असंतोष की आवाजें भी उठ रही है। भाजपा की इस सूची में कई दिग्गज नाम है, जो पार्टी की रणनीति को उजागर करते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि एनडीए की तैयारी पूरी है। सूची को ध्यान से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण की बेतिया से उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को टिकट दिया गया है, जो भाजपा की पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर पकड़ को मजबूत करेगी। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जैसे नामों ने सूची को चमकदार बना दिया है। ये उम्मीदवार न केवल पार्टी के कोर वोट बैंक यानी ऊपरी जातियों, ओबीसी और ईबीसी को दर्शाते हैं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में भाजपा की पकड़ को मजबूत करने का प्रयास भी दिखाते हैं। सम्राट चौधरी को उनके पैतृक तारापुर से टिकट मिला है, जो भाजपा के निष्ठावान नेताओं पर भरोसे को दर्शाता है। जेडीयू की ओर से अभी आधिकारिक सूची नहीं आई है, लेकिन सुपौल जिले की 5 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुके हैं। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि पिपरा से रामविलास कामत ने। बाहुबली नेता अनंत सिंह को मोकामा से जेडीयू टिकट मिलने की पुष्टि हो चुकी है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी से हुआ है। इसके अलावा संतोष निराला, सुनील कुमार और सिद्धार्थ पटेल को भी टिकट मिलने की खबरें हैं। चिराग पासवान की एलजेएस को जेडीयू की कुछ सीटें मिलने से गठबंधन में हलचल मच गई है, लेकिन एनडीए के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। एनडीए की इसी तेजी का एक बड़ा कारण महागठबंधन की सुस्ती भी है, लेकिन गठबंधन के अंदर भी दरारें नजर आ रही है। जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने सीएम आवास के बाहर धरना दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी की कुछ सीटें एलजेएस को चली गई थी। जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की धमकी दी। ट्वीट कर रहा है कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट वितरण में उनकी राय नहीं ली गई। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह संतुष्ट है और सभी 5 दल एकजुट है।
लेकिन हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने खुलकर असंतोष जताया। उनकी पार्टी को कम सीटें मिली है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा। मांझी ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं से हौसला बनाए रखने को कहा और मोदी नीतीश के नेतृत्व में जंगल राज रोकने का आह्वान किया। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ पुराने कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज हैं, लेकिन पार्टी उन्हें मनाएगी। कुल मिलाकर एनडीए की एकता पूरी तरीके से चल रही है, खासकर जब भाजपा से अलग से सूची जारी की गई है तब भी सब कुछ सही चल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक अभय दुबे ने पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा। अगर गठबंधन में सब ठीक होता तो सीटों का ऐलान मिलकर होता। उन्होंने कहा कि जेडीयू पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं और सांसद विधायक उनसे मिल भी नहीं पा रहे। दुबे ने नीतीश की बार बार पलटी मारने वाली राजनीति पर चुटकी ली और दावा किया कि बिहार में बदलाव का मूड है। ये तंज एनडीए की एकजुटता को कमजोर करने का प्रयास है, जो महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। दुबे के बयान से ये तो साफ हो गया है कि वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो सीधे सीधे उनकी हताशा है, क्योंकि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर उनको इतनी तकलीफ है तो सबसे पहले उनको अपनी पार्टी से पूछना चाहिए कि क्यों वहां पर अभी तक सूची जारी नहीं की गई है और जिन लोगों के नाम ऐलान किए जा रहे हैं उनके आपराधिक छवि क्यों नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का किला लड़खड़ा रहा है। गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। तेजस्वी ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में साफ कहा कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने देखेंगे और जवाब देंगे कहते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए बिना पटना लौट गए। तेजस्वी का ऑफर है कांग्रेस को 61 सीटें, लेकिन कांग्रेस विशेष सीटें मांग रही है, जैसे कहलगांव, जिसे कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ कहा जाता है और जहां से 2015 तक 9 बार जीत हासिल भी की है। नरकटियागंज, वारिसलीगंज, चैनपुर और पछवाड़ा को छोड़कर बाकी पर सहमति भी नहीं है। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस को कड़े मोल भाव का निर्देश दिया है, ऐसी सीटें न छोड़े जहां अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर वीआईपी बाहर होता है तो 65 सीटें मांगेंगी और 61 से 63 पर राजी होंगी। उन्होंने 51 मजबूत सीटें चिन्हित भी कर ली है, जहां 50% स्ट्राइक रेट का भरोसा भी है। पटना में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया था, लेकिन तेजस्वी के आने पर रोक लगा दिया गया। सीएम फेस पर कोई चर्चा नहीं है, जो गठबंधन को कमजोर कर रहा है। आप सोचिए, चुनाव को महज 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और अभी तक ना ही सीट बंटवारे पर कोई सहमति है और ना ही सीएम फेस पर। ये कितनी बड़ी हताशा दिखाता है महागठबंधन का। अब चुनाव का वक्त आ गया है, जनता पूछेगी कि आखिर वोट दे तो किसे दे। अगर उन्हें एनडीए को वोट नहीं देना तो महागठबंधन की ओर वो देख भी नहीं सकते, क्योंकि ना ही वहां पर सीट बंटवारे की कोई बात है और ना ही वहां पर सीएम फेस तय है। तेजस्वी यादव का नाम जरूर आगे है, लेकिन उस पर भी अभी कांग्रेस सहमत नहीं नजर आ रही है और पीके अभी पूरी तरीके से इतने तैयार नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सके। महागठबंधन अभी काफी ज्यादा मुश्किलों में है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी अधिक सीटें मांग रहे हैं। तेजस्वी उन पर भरोसा ही नहीं करते। सैनी दिल्ली गए लेकिन किसी से मिले ही नहीं। सीपीआई, सीपीएम और जेएमएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन गठबंधन की देरी से सभी प्रभावित होंगे। वहीं तेजस्वी 15 अक्टूबर को राघोपुर में नामांकन कर रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी दावा कर सकती है। महागठबंधन की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब तेज प्रताप यादव ने बगावत का ऐलान कर दिया। लालू के बड़े बेटे ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें वो खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये तेजस्वी को पहली सीधी चुनौती है। महुआ आरजेडी के पास है, जहां विधायक मुकेश रोशन है। तेज प्रताप ने 2015 में यहीं से डेब्यू किया था। महागठबंधन सरकार में मंत्री बने, अब उन्होंने हसनपुर से महुआ शिफ्ट किया है। नामांकन तेजस्वी के ही दिन कर रहे हैं, यानी 15 अक्टूबर को कर रहे हैं, जो सीधा दिखाता है कि तकरार का संदेश है। तेज प्रताप ने कहा कि अगर तेजस्वी 2 सीटें लड़ते हैं तो वो राघोपुर से भी उतरेंगे। ये साफ साफ दिखाता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी चुनाव से पहले, जिसमें सिर्फ
1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। जनशक्ति जनता दल ने महुआ के अलावा हसनपुर या राघोपुर पर कोई उम्मीदवार अभी नहीं उतारा है, जो वेट एंड वॉच की रणनीति है, यानी सामने वाले को पहले देखेंगे कि वो किस तरीके के अपने उम्मीदवार उतारे, उसके हिसाब से अपनी रणनीति पेश करेंगे, अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। आरजेडी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप धैर्य रखे थे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गए हैं। ये पारिवारिक टकराव उजागर करता है लालू राबड़ी क्या तेज प्रताप को हारते देखेंगे। तेजस्वी ने पहले कहा लालू पिता है, वो उन्हें जानते हैं। तेज प्रताप के पास गंवाने को कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी का सब कुछ दांव पर लगा है। अब ऐसे में महागठबंधन क्या कुछ करता है चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।